नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो आपकी जिंदगी की दिशा पूरी तरह बदल सकता है। आर्थिक स्वतंत्रता के 7 चरण। दोस्तों, आज के समय में लगभग हर व्यक्ति पैसा कमा रहा है, लेकिन हर कोई आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि पैसा कमाना और पैसा समझना दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। आज का ये वीडियो आपके जीवन की सोच बदल सकता है अगर आपने इसे पूरे मन से समझ लिया। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और जानते हैं वे 7 चरण जो आपको आर्थिक स्वतंत्रता की ओर ले जाएंगे। पहला चरण, अपने विचार बदलिए। चेंज योर माइंडसेट। दोस्तों, आर्थिक स्वतंत्रता की यात्रा की शुरुआत दिमाग से होती है। आपकी सोच ही आपकी वास्तविकता बनाती है। गरीब और अमीर में सबसे बड़ा अंतर सोच का होता है। गरीब सोच वाला व्यक्ति हमेशा डर में जीता है, अगर पैसा खत्म हो गया तो क्या होगा। जबकि अमीर सोच वाला व्यक्ति सोचता है, अगर मैं सही दिशा में प्रयास करूं तो पैसा बढ़ सकता है। यही है अभाव की सोच और समृद्धि की सोच का अंतर। जब तक आप यह मानते रहेंगे कि पैसा बुरा है, तब तक पैसा आपके जीवन में कभी टिक नहीं सकता। पैसा कोई बुराई नहीं है, पैसा एक ऊर्जा है जो सही दिशा में प्रयुक्त हो तो जीवन को बेहतर बना देती है। इसलिए पहला चरण है, अपनी सोच को बदलिए, अमीरी की सोच अपनाइए। हर दिन अपने आप से कहिए, मैं अपनी आर्थिक स्थिति का निर्माता स्वयं हूं। जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तो नियंत्रण आपके हाथों में आ जाता है। दूसरा चरण, पैसा कमाइए, पर एक व्यवस्था के साथ। अर्न सिस्टमैटिकली। बहुत से लोग पैसा तो कमा लेते हैं, पर उनके पास कमाने की कोई ठोस व्यवस्था, सिस्टम नहीं होती। एक साधारण कर्मचारी की आमदनी सिर्फ एक स्रोत से होती है, वेतन। एक व्यापारी की आमदनी 2-3 स्रोतों से हो सकती है, लेकिन सफल और संपन्न व्यक्ति की आमदनी कई स्रोतों से होती है। सफल लोग कहते हैं, कभी भी केवल एक आय के स्रोत पर निर्भर मत रहो, अपने लिए दूसरा स्रोत तैयार करो। अगर आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहते हैं तो आपके पास 3 प्रकार की आय होनी चाहिए। एक, सक्रिय आय, एक्टिव इनकम, जैसे वेतन या व्यापार से कमाई। 2, निष्क्रिय आय, पैसिव इनकम, जैसे निवेश से मिलने वाला लाभ, किराया या रॉयल्टी। 3, पोर्टफोलियो आय, पोर्टफोलियो इनकम, जैसे शेयर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड या संपत्ति से प्राप्त लाभ। आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ है आपके पैसे आपके लिए काम करें, ना कि आप केवल पैसों के लिए। तीसरा चरण, वित्तीय शिक्षा प्राप्त कीजिए। फाइनेंशियल एजुकेशन। यह वह क्षेत्र है जिसे अधिकतर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। हम स्कूल में बहुत कुछ पढ़ते हैं, गणित, विज्ञान, इतिहास, पर कोई हमें यह नहीं सिखाता कि पैसा कैसे काम करता है। वित्तीय शिक्षा वह कुंजी है जो जीवन में संपन्नता के दरवाजे खोलती है। आपको यह जानना चाहिए, पैसा कैसे प्रवाहित होता है। निवेश, इन्वेस्टमेंट क्या है। मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन क्या करती है। चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे काम करता है। खर्च और बचत में संतुलन कैसे बनाए रखा जाए। जितना आप पैसा समझेंगे, उतना ही पैसा आपका मित्र बन जाएगा। जैसा कि प्रसिद्ध लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा है, आपकी शिक्षा आपका मार्ग तय करती है, लेकिन आपकी वित्तीय शिक्षा आपकी स्वतंत्रता तय करती है। इसलिए हर महीने कुछ नया सीखने का संकल्प लीजिए। चाहे कोई किताब पढ़े, वीडियो देखें या कोर्स करें, वित्तीय ज्ञान को बढ़ाइए। चौथा चरण, बचत कीजिए और निवेश कीजिए। सेव एंड इन्वेस्ट वाइजली। सिर्फ पैसा कमाना पर्याप्त नहीं है, उसे सही जगह लगाना सबसे बड़ा कौशल है। अमीर लोग पैसा सिर्फ बचाते नहीं, बल्कि उसे बढ़ाने के लिए निवेश करते हैं। एक बहुत उपयोगी सूत्र है 50-30-20 का नियम। 50% आवश्यकताओं के लिए, घर, भोजन, बिल। 30% इच्छाओं के लिए, यात्रा, वस्त्र, मनोरंजन।
20% बचत और निवेश के लिए। इस 20% को हर महीने निश्चित रूप से अलग रखिए, भले ही आपकी आय कितनी भी कम क्यों न हो। निवेश वो अदृश्य कर्मचारी है जो 24 घंटे आपके लिए काम करता है, बिना किसी छुट्टी के। 5वां चरण, ऋण से मुक्त होइए, गेट आउट ऑफ डेथ। ऋण यानी कर्ज जीवन की ऊर्जा को चूस लेने वाली चीज है। ये धीरे धीरे आपकी स्वतंत्रता को खत्म कर देता है। अमीर लोग कर्ज लेते हैं संपत्ति बनाने के लिए, जबकि गरीब सोच वाले लोग कर्ज लेते हैं सामान खरीदने के लिए। क्रेडिट कार्ड से महंगी वस्तुएं खरीदकर आप भविष्य की आय को वर्तमान में बर्बाद कर देते हैं। कर्ज से मुक्त होने के लिए 3 नियम याद रखिए। 1. पुराना कर्ज चुकाए बिना नया कर्ज न लें। 2. उच्च ब्याज वाले ऋण को पहले समाप्त करें। 3. अतिरिक्त आय का एक हिस्सा केवल ऋण चुकाने में लगाए। जब तक आपका पैसा किसी और के नियंत्रण में रहेगा, आप कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकते। 6ठा चरण, संपत्ति बनाइए, बोझ नहीं। क्रिएट एसेट्स, नॉट लायबिलिटीज। अमीर लोग संपत्तियां, एसेट्स बनाते हैं, जबकि सामान्य लोग बोझ, लायबिलिटीज खरीद लेते हैं। संपत्ति वो होती है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, और बोझ वो होता है जो आपकी जेब से पैसा निकालता है। उदाहरण के लिए, कार एक बोझ है क्योंकि उसमें पैसा लगता है। किराए पर दी गई संपत्ति एक संपत्ति है क्योंकि उससे पैसा आता है। आपका लक्ष्य होना चाहिए हर वर्ष एक नई संपत्ति बनाना, वह चाहे एक ऑनलाइन व्यवसाय हो, एक पुस्तक हो या एक निवेश पोर्टफोलियो। जब तक आपकी आय उत्पन्न करने वाली संपत्तियां नहीं बनती, आर्थिक स्वतंत्रता एक सपना ही बनी रहेगी। 7वां चरण पर कृतज्ञता और समृद्धि की भावना में जीना, लाइव विद ग्रैटिट्यूड एंड अबंडेंस। ये चरण सबसे गहरा है। आर्थिक स्वतंत्रता केवल पैसों से नहीं आती, ये एक मानसिक अवस्था है। आप जितना आभारी रहेंगे, उतना ही ब्रह्मांड आपको और देगा। हर दिन अपने प्रगति के लिए धन्यवाद दीजिए। अपनी असफलताओं से सीखिए, लेकिन उन्हें अपनी पहचान मत बनने दीजिए। याद रखिए, जहां ऊर्जा बहती है वहां पैसा बढ़ता है। इसलिए अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रखिए और हर दिन अपने सपनों के और निकट आइए। दोस्तों, अब तक आपने सीखा कि आर्थिक स्वतंत्रता का असली अर्थ क्या है, क्योंकि ये सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं, बल्कि सोच, अनुशासन और आत्मविश्वास का संगम है। अब आगे बढ़ते हैं उस दिशा में जहां से असली बदलाव शुरू होता है, जहां इंसान अपने अंदर की सीमाओं को पहचानता है और उन्हें तोड़ देता है। हर इंसान चाहता है पैसा, पर बहुत कम लोग उसे संभालना जानते हैं, और उससे भी कम लोग समझते हैं कि पैसा असल में आपकी सोच का प्रतिबिंब है। अगर आपके विचार सीमित हैं, तो आपका बैंक बैलेंस भी सीमित रहेगा। अगर आपकी सोच समृद्ध है, तो ब्रह्मांड भी आपके लिए रास्ते खोल देता है। सोच बदलो, वही असली शुरुआत है। तुम्हारे दिमाग में जो विचार रोज घूमते हैं, वही तुम्हारी आर्थिक स्थिति तय करते हैं। अगर तुम हर सुबह उठकर यही सोचते हो, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास साधन नहीं है, तो तुम्हारा दिमाग उसी ऊर्जा को फैलाता है और तुम्हारा दिन उसी कमी के साथ गुजरता है। लेकिन अगर तुम हर सुबह खुद से कहते हो, मैं अपने जीवन का निर्माता हूं, मैं संपन्नता को आकर्षित करता हूं, मैं अपने भविष्य को बदल सकता हूं, तो तुम्हारा मन उसी दिशा में काम करने लगता है। पैसा हमेशा उस व्यक्ति की तरफ जाता है जो विश्वास के साथ उसे आमंत्रित करता है, न कि उस व्यक्ति की तरफ जो डर के साथ उससे भागता है। इसलिए सबसे पहला नियम, अपनी सोच को पैसों के प्रति सकारात्मक बनाओ। डर को पहचानो, वो सबसे बड़ा अवरोध है। पैसा कमाने में सबसे बड़ा दुश्मन है डर। डर की अगर असफल हो गया तो, डर की लोग क्या कहेंगे, डर की मेरे पास साधन नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि ये सारे डर केवल कल्पना है। जब तक तुम डर से संचालित रहोगे, तुम अपने सामर्थ्य को कभी जान ही नहीं पाओगे।
हर अमीर इंसान ने किसी न किसी मुकाम पर वो कदम उठाया था जहां बाकी लोग रुक गए थे। वो डरे भी, पर उन्होंने डर को अपना कारण नहीं बनने दिया। याद रखो, डर हमेशा उस चीज की रक्षा करता है जो तुम्हारे भीतर सबसे कीमती होती है, तुम्हारा सामर्थ्य। अगर तुम उस डर को पार कर गए तो तुम्हारा भविष्य तुम्हारे नियंत्रण में होगा। पैसे की समझ ये सिर्फ नोट नहीं, एक ऊर्जा है। कई लोग पैसा देखकर खुश हो जाते हैं, कई उसे देखकर डरते हैं, पर बहुत कम लोग उसे समझते हैं। पैसा असल में एक ऊर्जा है। वो उसी दिशा में बहता है जहां संतुलन, जिम्मेदारी और उद्देश्य होता है। अगर तुम पैसे को सिर्फ खर्च करने का साधन समझते हो तो वो जल्दी चला जाएगा, पर अगर तुम उसे एक उपकरण की तरह इस्तेमाल करते हो जो तुम्हें स्वतंत्रता और अवसर देता है, तो वो तुम्हारे पास रहना पसंद करेगा। इसलिए पैसे से प्रेम करो, पर उसकी पूजा मत करो। उसे साधन बनाओ, लक्ष्य नहीं। आत्ममूल्य बढ़ाओ, क्योंकि तुम ही असली संपत्ति हो। हर इंसान की कमाई का स्तर उसके आत्ममूल्य के समान होता है। अगर तुम खुद को छोटा समझते हो तो दुनिया भी तुम्हें उतना ही देगी। तुम्हें अपने आप को इस योग्य बनाना होगा कि ब्रह्मांड तुम्हें और दे सके। अपने ज्ञान में निवेश करो, अपनी आदतों में निवेश करो, अपने आत्मसम्मान में निवेश करो। जब तुम खुद को कीमती मानते हो तो दुनिया तुम्हें उसी कीमत पर आंकती है। अगर तुम खुद को सस्ता बेचते रहोगे तो कोई तुम्हें कभी महंगा नहीं खरीदेगा। इसलिए अपनी काबिलियत को बढ़ाओ, अपने आप को सुधारो और अपने आत्मसम्मान को कभी सस्ता मत होने दो। आर्थिक शिक्षा और वो जो स्कूल नहीं सिखाता। स्कूल हमें पढ़ाई सिखाता है, पर पैसे का इस्तेमाल नहीं सिखाता। हमारे समाज में पैसे के बारे में खुलकर बात करना शर्म की बात मानी जाती है, पर यही कारण है कि ज्यादातर लोग जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं। पैसे के खेल में जीतने के लिए तुम्हें 3 बातें सीखनी होंगी। पहला, पैसा कहां से आता है। दूसरा, कहां जाता है। तीसरा, उसे कैसे रोकना और बढ़ाना है। अगर तुम हर महीने ये समझने लगो कि तुम्हारे पैसे का प्रवाह कैसा है, तो धीरे धीरे तुम खुद को एक आर्थिक विशेषज्ञ बना लोगे। पैसे की शिक्षा किसी डिग्री से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। आदतें तुम्हारे भविष्य का चेहरा। आर्थिक स्वतंत्रता कोई बड़ा काम नहीं, बल्कि छोटे कामों का निरंतर अभ्यास है। हर दिन तुम्हारे द्वारा किए गए छोटे निर्णय तुम्हारे बड़े भविष्य को बनाते हैं। जैसे सुबह का समय व्यर्थ न करना, अनावश्यक खर्च से बचना और हर महीने कुछ प्रतिशत बचत या निवेश करना। इन आदतों का असर तुरंत नहीं दिखता, पर 6 महीने, 1 साल, 3 साल बाद तुम खुद देखकर हैरान रह जाओगे कि तुम कहां से कहां पहुंच गए। आदतें धीरे धीरे तुम्हारा चेहरा बदल देती हैं। सोच, चाल, आत्मविश्वास, सब कुछ। पैसे और रिश्तों का संतुलन। बहुत से लोग पैसा कमाने में इतने डूब जाते हैं कि रिश्तों की गर्माहट खो देते हैं, और फिर जब पैसे के पहाड़ पर पहुंचते हैं तो पाते हैं कि वे अकेले हैं। पैसा जरूरी है, पर उससे ज्यादा जरूरी है संतुलन। अगर तुम रिश्तों को समय नहीं देते तो तुम्हारे पास चाहे जितना पैसा हो, वो खालीपन नहीं भर सकता। अमीर वो नहीं होता जिसके पास करोड़ों हों, बल्कि वो होता है जो अपने प्रियजनों के साथ मुस्कुराकर खा सके। धैर्य वो शक्ति जो अमीरी को जन्म देती है। हर सफलता की कहानी के पीछे एक शब्द छिपा है, धैर्य। कोई भी चीज एक रात में नहीं मिलती। पैसा, प्रसिद्धि, सम्मान, सब धीरे धीरे आते हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि आर्थिक स्वतंत्रता एक यात्रा है, दौड़ नहीं। हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश, हर दिन थोड़ा थोड़ा ज्ञान, हर वक्त थोड़ा थोड़ा सुधार, यही सफलता की असली कुंजी है। धीरे चलो, पर रुकना मत, क्योंकि समय के साथ हर निरंतर व्यक्ति विजेता बनता है। अंतिम चेतना अमीरी का असली अर्थ, आर्थिक स्वतंत्रता का असली अर्थ।
बड़ी कार या महंगे कपड़ों में नहीं, बल्कि उस मन की शांति में है जो ये जानता है कि अब मुझे किसी चीज की चिंता नहीं। जब तुम ये महसूस कर सको कि अगर कल तुम्हें कुछ दिन आराम करना पड़े तो भी जिंदगी रुकेगी नहीं, वही सच्ची अमीरी है। अमीरी का मतलब है स्वतंत्रता से निर्णय लेना। अमीरी का मतलब है अपनों के साथ समय बिताने की आजादी। अमीरी का मतलब है वो संतोष जो भीतर से आता है। दोस्तों, याद रखिए, पैसा हमेशा उसी के पास आता है जो उसके काबिल बनता है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो पैसे के पीछे भागते हैं और दूसरे वो जो खुद को इतना मूल्यवान बना लेते हैं कि पैसा खुद उनके पीछे आता है। तुम्हें तय करना है कि तुम कौन होगे। अगर आज से तुमने तय कर लिया कि अब तुम अपने विचार, अपनी आदतें, अपना अनुशासन बदलोगे, तो आज से ही तुम्हारी आर्थिक स्वतंत्रता की शुरुआत हो चुकी है। और एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो महसूस करोगे कि सबसे बड़ा इनाम वो पैसा नहीं था, बल्कि वो इंसान था जो तुम इस सफर में बन गए।